कहते हैं वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी किस्मत का खेल। कहानी बहुत ही खूबसूरत है। कहानी को पूरा सुनना तभी समझ आएगा कि किस्मत हमारे साथ क्या खेल खेलती है। किसी गांव में भोला नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी और अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ एक छोटी सी पुरानी सी झोपड़ी में रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाता और उसे बेचकर खाने पीने का सामान लेकर अपने घर आता था। काफ़ी समय से उसकी यही दिनचर्या चली आ रही थी और ऐसे ही उसके परिवार की गाड़ी चल रही थी। लेकिन जीवन के हर दिन तो एक जैसे नहीं रहते हैं। धीरे धीरे अब भोला की कार्य करने की शक्ति घटती गई और नतीजा यह हुआ कि उसे अपनी रोजी रोटी कमाने में भी परेशानी होने लगी। परेशानियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया, लेकिन जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। एक दिन रोज की तरह भोला लकड़ियाँ काटने जंगल में गया। दोपहर का समय था और तेज धूप भी थी। थोड़ी देर में उसे चक्कर आने लगे तो वह एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया और थकान के कारण कुछ ही देर में उसे नींद आने लगी। जिस पेड़ के नीचे वह लेटा हुआ था, उसी पेड़ पर तोते का एक जोड़ा रहता था। उनकी खूबी यह थी कि वे इंसान की भाषा में बोल लेते थे। तो संयोग से जिस समय भोला लकड़हारा वहाँ सो रहा था, उसी समय तोते का वह जोड़ा भी उसी पेड़ पर बैठा हुआ था। लकड़हारे को नींद में सोया देखकर उनमें से एक ने कहा, देखो तो बेचारा कितना थक जाता है, रोज इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी परेशान रहता है। हमें इसकी कुछ सहायता करनी चाहिए। भोला नींद में था, लेकिन उसने अपने पास ही किसी को बोलते सुनकर चौंक कर उठ गया। उसे अपने चारों ओर कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसकी नज़र ऊपर की ओर गई। तोते के जोड़े को देखकर और उन्हें मनुष्य की भाषा में बोलते देखकर वह हैरत से चौंक पड़ा। लकड़हारे को इस स्थिति में देखकर उनमें से एक ने कहा, हाँ, हम ही बोल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि इतनी कड़ी मेहनत करते हो तब भी परेशान रहते हो। हम सब कुछ देखते और समझते हैं। उनकी बात समझकर लकड़हारा निराशा भरी आवाज़ में बोला, अब क्या करूं? मेरे भाग्य में जितना है उतना ही मिलेगा। भला कोई क्या कर सकता है? तोता उसकी बात सुनकर बोला, हाँ भाई, ठीक कहते हो, सब कुछ किस्मत का ही खेल है। लेकिन जब भी जो भी मिलता है उसे कोई टाल भी नहीं सकता है। वह तभी मिलता है जब किस्मत में लिखा होता है, पहले नहीं मिलता है। तो भोला ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं कि तुम कहना क्या चाहते हो। तोते ने उसे समझाते हुए कहा, अब तुम अपने भाग्य को ही ले लो। इतने समय से तुम इस जंगल में आ रहे हो, लेकिन तुम यह नहीं जानते हो कि एक बड़ा खजाना तुम्हारे कितने पास है। तो भोला आश्चर्य से बोला, खजाना और मेरे पास? मेरे जैसे निर्धन के पास खजाना? क्यों मजाक उड़ाते हो मेरा? तुम्हें मैं ही गरीब मिला बेवकूफ़ बनाने को। कहाँ मैं गरीब और कहाँ खजाना? यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ।
तोते ने बड़े विश्वास के साथ कहा, नहीं भाई, यह बात झूठी है। भोला ने कहा। तोता बोला कि तुम जिस स्थान पर बैठे हो उसके ठीक नीचे एक बड़ा खजाना छुपा है। अगर विश्वास ना हो तो खोद कर देख लो। तोते की बात सुनकर लकड़हारे की उत्सुकता जागी और वह जमीन को खोदने लगा। काफ़ी देर तक जमीन खोदने के बाद भी जब जमीन के भीतर कुछ नहीं मिला तो वह पसीने पसीने होते हुए झल्लाकर बोला, क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझसे ऐसा खिलवाड़ कर रहे हो? यह कहकर भोला वहाँ से जाने लगा। तोते ने उसे आवाज़ देकर बुलाया और कहा, नाराज़ क्यों होते हो भाई? मैं सच कह रहा हूँ। बस तुमसे इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हें खजाना प्राप्त होने का समय शायद अभी नहीं आया है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार कुछ चोर राजा के यहाँ से चोरी करके जंगल से निकल रहे थे, तो राजा के सिपाही उनका पीछा करते करते निकट आ गए थे। तो पकड़े जाने के डर से उन्होंने चोरी का कीमती सामान इसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया था और भाग निकले थे। फिर न जाने क्या हुआ, उसके बाद यहाँ कोई नहीं आया। यह बात हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता है। तुम एक बार और प्रयास करो, किस्मत का खेल है, नतीजा अच्छा भी हो सकता है। तोते की बात सुनकर भोला को फिर एक उम्मीद जाग गई और उसने फिर एक बार जमीन को खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी देर खुदाई के बाद उसे जमीन के अंदर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। यह देखकर उसने वहां तक पहुंचने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर बाद उसके हाथों में एक चमकीला पात्र था जिसके अंदर कीमती आभूषण, मुद्राएं आदि रखी हुई थी। वह यह सब देखकर खुशी से नाच उठा। उसे अपनी आंखों के सामने सच पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन तोतों ने भी खुशी प्रकट करते हुए कहा, देखो तो यह है किस्मत का खेल, यह तुम्हारे भाग्य में था और इसी समय इसी पल में मिलना तय था, जिसे कोई भी नहीं टाल सका। इसे ले जाकर अपना जीवन संवारो और जीवन के शेष दिन आराम से बिताओ। तो भोला लकड़हारे ने उन तोतों को लाख लाख धन्यवाद दिया और अपनी किस्मत के इस मोड़ के लिए ऊपर वाले का आभार व्यक्त किया और धन लेकर खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। तो कहते हैं ना, किस्मत कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। यही तो होता है किस्मत का खेल। मेहनत और लगन के साथ साथ अच्छी किस्मत का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कर्म ही किस्मत होती है, लेकिन यह भी सच है कि जब तक किस्मत साथ नहीं देती तब तक कुछ भी हासिल नहीं होता है। सबसे बड़ी तो किस्मत ही है। किस्मत के आगे सभी झुकते हैं। अगर किस्मत ना हो तो इंसान अपना जीवन अपने हिसाब से चलाने लगे, लेकिन जब किस्मत हमारा भाग्य लिखती है तो हमें वही नसीब होता है जो हमारी किस्मत में होता है। हम अपनी किस्मत को अपने हाथ से नहीं बना सकते हैं। किस्मत में जो भी लिखा होगा वही हमारे साथ होगा और अपने ही टाइम पर होगा। किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती है। अगर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखने लगे तो वह अपनी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं देख सकता है और वह अपना जीवन हमेशा ही अच्छा बिताएगा। कोई नहीं जानता आगे किस्मत में क्या लिखा है। हमें हमेशा इंतज़ार करना पड़ता है और अपनी किस्मत पर ही भरोसा करना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको
यह कहानी किस्मत का खेल ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको जल्दी से मिल जाए।